किसान भाइयों नमस्कार। आज आए हैं हम पूसा संस्थान नई दिल्ली में और यहाँ पर पूसा के संस्थान के ऊपर जो है बीजों की वैरायटियाँ लगाई गई है। यहाँ पर जो समय है अब मूंग का आने वाला है, तो मूंग के बारे में जानकारी लेंगे कि मूंग की खेती के लिए क्या कुछ ज़रूरी है। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा है। मैं पूसा संस्थान के में आनुवंशिकी संभाग में कार्यरत हूँ, प्रधान वैज्ञानिक हूँ। तो जैसा कि आपको पता है अब मूंग का लगाने का समय आ गया है और मूंग को हम जनरली 15 मार्च से लगभग 15 अप्रैल तक के बीच में लगाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो अच्छा हो कि आप इसको अप्रैल के पहले सप्ताह तक जरूर बुआई कर लें। कितना बीज लगता है प्रति एकड़? प्रति एकड़ के अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग आपको 8 किलो के आसपास बीज लग जाएगा एक एकड़ में। तो सर आपके जो दो बीज हैं इनकी थोड़ी विशेषताएं बताइए कि कौन से बीज में क्या विशेषता है? हमारे पास अभी आप यहाँ पर तो दो वैरायटी देख रहे हैं, एक 1431 है, एक 1641 है। तो ये जो 1431 है इसको हम मार्च में लगाते हैं और 1641 जो है वो अप्रैल में लगाते हैं। नाम जैसा आप देख रहे हैं 1431, हाँ 14-3-1 मतलब मार्च और 1641, तो 16 के बाद 4 आ रहा है तो अप्रैल। तो हमारे जो इस क्षेत्र में 60 दिन के अंदर पक जाती है। पानी वगैरह कितने बार लगाने पड़ते हैं? पानी आपकी मृदा पर डिपेंड करता है कि अगर वो बलुई मिट्टी है तो 5 पानी भी लग जाएगा। अगर मिट्टी में पानी की क्षमता है उसको रखने की तो 3 पानी में भी काम हो जाता है। खेत में उचित नमी होनी चाहिए, तो एक पलेवा करके ही इसको लगाएं। के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं? आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में हमारे जो नॉर्थ मैदानी क्षेत्र है उसमें एक ही प्रमुख बीमारी है, वो है येलो मोज़ेक वायरस। और ये जो येलो मोज़ेक वायरस है ये एक वाइट फ्लाई जिसको हम सफ़ेद मक्खी बोलते हैं उससे फैलता है। तो अगर इसका नियंत्रण आप चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर एक स्प्रे आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें, जो कि 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बना करके एक स्प्रे कर दें। लेकिन दूसरा स्प्रे है आप लगभग 40 दिन से पहले जरूर कर दें। तो पहला स्प्रे 15 से 20 दिन के अंदर, दूसरा लगभग 30 से 35 दिन के अंदर। सर अगर पीला मोज़ेक आ जाए तो फिर क्या किया जाए? पहला मैंने बोला पीला मोज़ेक को बचाना जरूरी है, उसमें तो आपको स्प्रे 15 से 20 दिन में करना है। लेकिन अगर आप किसी कारण से भूल गए, नहीं कर पाए, पीला मोज़ेक आ गया, तो जितने भी आपके जैसे ही प्लांट दिखने लगे तो जो प्लांट दिख रहे हैं उसको तो आप निकाल करके खेत से निकाल दें। और ये जो इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे है वो जरूर दोबारा उस फील्ड में तुरंत करें। डॉक्टर साहब इसकी औसत पैदावार की बात की जाए तो कितनी निकल जाती है? औसत पैदावार अगर आप एक एकड़ के दर से पूछ रहे हैं तो 5 क्विंटल तक आप आराम से इसका औसत पैदावार ले सकते हैं। अगर हेक्टेयर की बात की जाए तो लगभग 12 क्विंटल हो गया। हाँ, 12 से 14 क्विंटल तक आपको मिल जाएगा। सर इसकी फलियां एक साथ आएंगी कि अलग अलग आएंगी? हाथ से तुड़ाई करनी पड़ती है? ये जो वैरायटी इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस मैच्योरिटी, इसमें फलियां एक साथ आती हैं। लेकिन कभी भी ऐसा होगा कि ऊपर कुछ फलियां रह जाएंगी हरी, उसका वेट ना करें। 90% तक अगर आपकी फली मैच्योर हो गई है तो आप काट करके उसको 2-4 दिन के लिए खेत में छोड़ दें। जब सूख जाए तो उसके आप उसमें से बीज निकाल दें। सर इसके अंदर कंबाइन भी चलाई जा सकती है? कंबाइन चला सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको पहले एक पैराक्वाट का स्प्रे कर लें और 3-4 दिन छोड़ दें और फिर कंबाइन से इसकी हार्वेस्टिंग कर लें। तो इसके अंदर जो फलियां वगैरह नहीं झड़ेंगी कंबाइन से? नहीं, इसकी फली जो झड़ने वाला कोई इसमें प्रॉपर्टी नहीं है। फली वैसे की वैसे रहती है, सिर्फ पत्तियां जो हरी हैं वो गिर जाती हैं, सिर्फ फलियां रहेंगी और आप फिर कंबाइन से कर लेते हैं। वैरायटियों को जुलाई में भी लगा सकते हैं। उसको तापमान अच्छा मिलता है तो आराम से वो 70 दिन तक वो क्रॉप जाती है, तो यील्ड जो है आपकी थोड़ी सी ज़्यादा भी मिलती है। कितनी यील्ड मिल जाती है जुलाई में इनकी? 12 से 14 बोल रहे हैं तो उधर आप 16 क्विंटल तक ले सकते हैं। और कोई जानकारी जो अपने किसान भाइयों के लिए हो? बस यही एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप खरीफ में लगाते हैं या समर में लगाते हैं तो कभी कभी आपको देखेंगे कि थ्रिप्स का भी अटैक होता है, तो वो नीचे की तरफ होता है। तो वो किसान भाई थोड़ा दोपहर में अगर कभी जाते हैं खेत में तो देखेंगे कुछ कीड़े उड़ना शुरू कर रहे हैं। अगर आप उसमें अंदर जाते हैं तो थ्रिप्स जब भी दिखे तो उसका भी कंट्रोल करें, उसमें भी आप इंसेक्टिसाइड लगाएं। और मतलब उसमें ये वेट नहीं करना है। और उसमें जब आप लीफ को या पत्तियों को मोड़ के देखेंगे तो भूरे रंग का एक उसके हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसको खरोच दिया है। तो ये ही 2 ही चीज़ है, अगर आप इस 2 का नियंत्रण कर लेते हैं तो मूंग में और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे किसान भाइयों इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।